टेंडरिंग को लेकर के जो विरोध चला रहा था, वो तो जिस प्रकार से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लगता है कि सरकार जो है उनको समझाने में कामयाब हो गई है? नहीं, सरकार सरपंचों को समझा चुकी है। पढ़े लिखे बंदे ऑटोमेटिक वो समझे थे, पढ़े लिखे थे, युवा थे, गाँव थोड़ा सा कुछ लोगों ने उनको भ्रमित कर लिया था। वो आज भी 5, 7, 10 लोग घूम रहे हैं। वो सरपंच नहीं है, वो सरपंच तो बन गए खुदा ने कहा उनकी मिसिस सरपंच और उनका एजेंडा ही अलग है। मैं उस पर कोई कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा लेवल नहीं है मैं कोई टिप्पणी करूँ। सरपंच तो सभी के सभी अपने गांव के विकास की तरफ बढ़ाने में अपने कदम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल चुके हैं। आपका पिछले दिनों बयान आया था कि गठबंधन से ही अगला चुनाव शायद जेजेपी लड़ सकती है, तो जिस प्रकार से आपके कार्यकर्ता जिस प्रकार से आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दुष्यंत को सीएम बनाना है, तो क्या लगता है कि फिर वो गठबंधन आपका कहाँ तक? देखिएगा, वो पार्टी का संगठन में जो भी पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ा होता है उसकी भावनाएं होती है, आप उसको थोड़ी रोक सकते हो। उनकी मंशा है। वो तो पहले चुनाव में 10 आए, जब भी चाहते थे हमारी 46 सीटें आए और दुष्यंत सीएम बने। लेकिन वो एक पार्टी के कार्यकर्ता की अपनी उसकी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को आप नहीं रोक सकते। जेजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि जो भी चुनावी घोषणा पत्र में जो भी उनकी वो थी, तो चाहे पेंशन का मामला 500 पेंशन या जो भी, जब तक वो पूरी नहीं करेंगे तब तक वो लोगों के बीच नहीं जाएंगे। नहीं, सब जान लग रहे हैं, हम सब जगह जान लग रहे हैं। वोटें भी मांगनी पड़ेंगी, चुनाव भी लड़ेंगे, और जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम था उसमें जो 2-3 हमने वादे किए थे, सारे चलो नहीं कंप्लीट हुए, लेकिन उसमें कई वादे ऐसे हैं जो हमने कंप्लीट भी किए हैं। और आने वाला समय भी डेवलपमेंट को वोट मिलेगा। डेवलपमेंट हमारे हरियाणा में करवाने जा रहे हैं। आपने कहा कि 50 साल में इतना काम नहीं होगा जो 5 साल में करवा दूंगा। सही कह रहे हैं मंत्री जी। परिवर्तन यात्रा झज्जर में आई थी, उन्होंने कहा कि झज्जर में काम ही नहीं हो रहा। देखिएगा, काम तो सर जगह हुए हैं। 2 साल ये भी थोड़ा मैं भी कह सकता हूँ कि 2 साल जो कोविड का समय था उस टाइम प्रोग्रेस आप भी जानते हैं। आप भी कमरों में बंद थे, हम भी कमरों में बंद थे। वो एक समय था, हमें मिले तो 5 साल थे, वर्किंग में तो अभी आए हम पिछले साल से। अगर आप देखोगे उस साल के अंदर आपको रिजल्ट भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। फिर पंचायतें नहीं थी गाँव के विकास में, अधिकारियों का हमारे पास मैन पावर की हमारे डिपार्टमेंट में कमी थी, वो भी हमने बीडीपी आपने देखा ज्वाइनिंग करा के उनको अभी चार्ज देने का काम किया है। अभी हमारे जेई आए हैं, अभी हमारे एसडीओ आने लग रहे हैं, हमारे ग्राम सचिव आने लग रहे हैं। बहुत कुछ सुधर रहा है। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथनिंग हो रही है। पंचायतें बन गई हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, और सरकार की मंशा डेवलपमेंट की है। आने वाले 2 साल और हमारे पास जो बचे हैं 2 साल, इसमें काफ़ी बदलाव आपको नजर आएगा। ये आज गाँव वासियों की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से सम्मान समारोह रखा था, और गाँव के अंदर डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उस पर भी चर्चा थी। तो मैं जब संवाद प्रोग्राम में आया था तो बहुत से सरपंचों के द्वारा उस टाइम मांग पत्र दिए गए थे, और बाद में मेरे पास चंडीगढ़ जाकर भी सरपंचों ने अपने गांव के विकास कार्य के मांग पत्र दिए। करीबन 20-22 करोड़ रुपए का जिले का एक एस्टिमेट बनकर हमारे यहाँ गया है। उस बजट को हम आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर गाँव के डेवलपमेंट के लिए भेजने का काम करेंगे। और जो आज कुछ मांग और आई हैं, जैसे स्कूल की बाउंड्री की बात आई है, यहाँ हमारा पानी की टंकी की बात आई है, वो आपके बाथरूम्स नहीं है, ये छोटी छोटी और कुछ मांगे हैं गांव की। एक मेन जो मांग यहाँ समस्या थी पीने के पानी को लेकर, उसका भी हमने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसका फौरी तौर पर एस्टिमेट बना के जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जो हमारी सरकार की योजना है उसको पहुँचाने का हम काम करें।